उसके सर में आप ईंट मार दें। इमरान रियाज साहब उन्होंने आते ही बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। ईद से पहले पहले अपने घर वापस आ जाएंगे। तो खान साहब कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है, फैसल वोडा साहब का ये दावा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जब से अली बिन गंडापुर साहब के अरेस्ट वारंट जारी किए गए तो उसके बाद काफ़ी बातें चल रही हैं। तो बहुत से सीनियर तजियाकार ये कह रहे हैं कि जी इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये KPK के वज़ीर आला हैं और बहुत ही चालाक सियासतदान हैं। तो लेकिन कुछ सीनियर तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि जी इनको अरेस्ट किया जा सकता है। हो सकता है कि अली बिन गंडापुर साहब जेल के अंदर बैठ के हुकूमत चला रहे हों। तो मुख्तलिफ किस्म के बयानात हैं। अच्छा, इसके अलावा उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसके अंदर अली बिन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है उसके सर के अंदर ईंट मार दें आप। तो मेरे ख्याल से ये जो स्टेटमेंट है उनकी बहुत ही खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट है। तो देखिए, इससे पहले उनकी जो स्टेटमेंट थी उसके अंदर वो कह रहे थे कि जी अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप हुकूमत को आगाह करें, आप रिश्वत ना दें उनको, तो हुकूमत उसके खिलाफ एक्शन लेगी, हुकूमत आपको सपोर्ट करेगी। तो ये जो उनकी स्टेटमेंट थी, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट थी। मैंने इस बात पे उनकी काफ़ी तारीफ भी की थी। मैंने ये भी कहा था कि अली बिन गंडापुर साहब ने जिस तरीके से बात की है, तो जिस तरीके से एक्शन लिया है, तो बाकी जो वज़ीर आला हैं उनको भी लेना चाहिए रिश्वत के खिलाफ। तो रिश्वत का खात्मा करना चाहिए। लेकिन ये जो उनकी अब नई स्टेटमेंट है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि आपसे कोई अगर रिश्वत मांगता है तो उसके सर के अंदर ईंट मार दें, उसके सर में आप ईंट मार दें। तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट जो है इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो देखिए, अवाम जो है कभी भी कानून को हाथ में नहीं ले सकती। तो ये हुकूमत का काम है। हुकूमत ने सिस्टम को ठीक करना है। हुकूमत ने ही एक सिस्टम बनाना होता है। तो दुनिया के अंदर कहीं भी ऐसे नहीं है कि जो पब्लिक है, जो अवाम है, वो कानून को हाथ में ले ले, वो ही फैसले करने लग जाए। ऐसा कहीं पे नहीं होता। तो अली बिन गंडापुर साहब की ये जो स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट है और एक वज़ीर आला को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। तो इस तरीके से तो कहीं भी देखें, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं तो हर जगह पे ऐसा ही होता है कि बहुत से लोग जब तंग हो जाते हैं तो जो अफसर बैठा होता है उससे लड़ पड़ते हैं अक्सर। तो फिर कल को तो कोई भी उसके सर में ईंट मार देगा, कहेगा जिसने रिश्वत मांग ली है। तो इस तरीके से नहीं हो सकता। तो ये बात जो है इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो इसके अलावा हम बात करते हैं जी इमरान रियाज साहब। तो काफ़ी अरसे के बाद उनकी स्क्रीन पे वापसी हुई है। तो उन्होंने आते ही बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जब गिरफ्तार किया गया उसकी जो वजह है, वो कहते हैं कि जी नून लीग के जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो उनकी मतलब टीम है, तो उन्होंने जी मेरे खिलाफ ट्रेंड्स चलाए काजी फैज़ी साहब के हवाले से। तो वो कहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी की जो वजह है वहीं बनी है। बेसिकली उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की जो वजह है वो नून लीग को कहा है। उन्होंने कहा जी नून लीग की वजह से मुझे गिरफ्तार किया गया। तो आगे बात करते हैं खान साहब के हवाले से। उनके जो केसेस हैं वो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। तो उनकी जो वकला की टीम है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है। खान साहब के वकला ये कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं ईद से पहले पहले अपने घर वापस आ जाएंगे। खान साहब इस दफ़ा ईद अपने घर में करेंगे। तो उनके वकला काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। तो दूसरी साइड पे खान साहब वो भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। तो खान साहब कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ये 5 से 6 माह चलेगी, इससे आगे नहीं जा सकती। तो एक तो खान साहब का जो कॉन्फिडेंस है, दूसरी साइड पे खान साहब की जो वकला की टीम है उनका जो कॉन्फिडेंस है। तो ये चीज़ देखने के बाद बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि खान साहब की कोई डील हो चुकी है। तो वो ये समझ रहे हैं कि खान साहब की डील हो चुकी है, ये जो हुकूमत है 6 माह से ऊपर नहीं जा सकती। तो इन बातों से ये इंप्रेशन लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी साइड पे फैसल वोडा साहब वो ये कह रहे हैं कि जी खान साहब जो हैं तो इनको अभी रिहा नहीं किया जाएगा। खान साहब की जो मुश्किलात हैं इसमें कमी नहीं आएगी, खान साहब की मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। फैसल वोडा साहब का ये दावा है। तो लेकिन उनकी जो वकला की टीम है उनका जो कॉन्फिडेंस है, जैसे वो कह रहे हैं कि जी खान साहब ईद से पहले पहले घर वापस आ जाएंगे, तो इस बात के ऊपर लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि खान साहब को बनी गाला के अंदर नज़रबंद कर लिया जाए। लेकिन अगर फैसल वोडा साहब की बातों को सीरियस लिया जाए तो उसके अंदर ये लगता है कि खान साहब जो हैं जेल के अंदर ही रहेंगे। अभी उनकी रिहाई के कुछ चांसेस ही नहीं हैं। अभी खान साहब की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ सकती हैं।